आप सभी का स्वागत है हमारी शिक्षा परिवार में। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जरूर ही आप कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सादृश्यता। सादृश्यता से हम शुरुआत करेंगे। सादृश्यता जो होता है, सादृश्यता से तात्पर्य है कि समानता। यहाँ पर हमारे पास जो भी प्रश्न आएंगे उसमें कुछ न कुछ प्रकार से समानता होंगी, ठीक है। कुछ न कुछ प्रकार से समानताएं होंगी और उनमें क्या क्या समानताएं होंगी उन समानताओं को हम देखेंगे। सादृश्यता में हमें 4 प्रकार के प्रश्न हमारे सामने आएंगे और उन चारों प्रकार के प्रश्न को हम किस प्रकार से हल करते हैं, किस प्रकार से टैकल करते हैं, ठीक है। और उनमें क्या क्या जो समानताएं पाई जाती हैं। जैसे हमारे पास एक प्रश्न आकृति होती है ना, सबको ही पता है प्रश्न आकृति होती है। इधर क्या होती है, उत्तर आकृति, ठीक है। उत्तर आकृति होती है। तो प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति ये हमने पढ़ा था। इस वाले में हमें देखना है 4 डिब्बे होंगे इसमें, इस प्रकार का। एक डिब्बा ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, इस प्रकार का होगा, ठीक है। अब इसमें देखो, ध्यान देने वाली बात ये है, ये ऐसा चिन्ह लगा रहा था। इस चिन्ह का मतलब होता है दोनों समान, किसी न किसी रूप में ये दोनों समान होते हैं। यहां पर होते हैं 4 चिन्ह, यहां पर 2 चिन्ह। इधर के जो 2 डब्बे हैं और इधर के 2 डब्बे, ये दोनों समान हैं, वैसे ही ये दोनों भी समान होने चाहिए, ठीक। आ रही बात समझ में? ये एक खंड हो गया, ये एक खंड हो गया। यहाँ पर टोटल कितने खंड हैं? 2 खंड हैं। इधर का एक खंड, ये इस प्रकार से देख लो, इधर का एक खंड इस प्रकार से देख लो, 2 खंड हो गया। इन दोनों खंडों में इधर जैसी समानता रहेगी, इधर भी वैसी ही समानता होनी चाहिए। हमारे पास जैसा ये प्रश्न है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज के ऊपर में एक छोटा सा वृत्त है। उसके बाद यहां पर देखें क्या हुआ है, यहां पर इस प्रकार बन गया है, ठीक है। अगर यहीं पर त्रिभुज रहे और यहां पर एक चतुर्भुज रहे तो यहां पर होने वाला जो उत्तर है वह क्या होगा? इसमें कौन सी समानता आएगी? चतुर्भुज नीचे हो जाएगा और त्रिभुज ऊपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बना लेते हैं इसको। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? चतुर्भुज नीचे कर देंगे, त्रिभुज ऊपर कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इन दोनों में जिस प्रकार की समानता होगी वैसी समानता इन दोनों में भी होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए ना। बस इसमें क्या समानता है? त्रिभुज है, उसके ऊपर में क्या है? वृत्त है। यहाँ पर त्रिभुज जो है छोटा हो गया, क्या हो गया? छोटा हो गया। और उसके ऊपर का जो वृत्त है वो क्या? बड़ा हो गया, बड़ा हो गया ना। तो यहाँ पर भी वैसे ही करना है हमें। जो यहाँ पर त्रिभुज था, त्रिभुज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और जो चतुर्भुज है वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो चतुर्भुज को बड़ा कर देते हैं और त्रिभुज को छोटा कर देते हैं, ये हो जाएगा। एग्जाम में क्या होगा, वहां पर ऑप्शन दिया रहेगा, यहाँ पर ऐसा 4 ऑप्शन होगा। इन चारों ऑप्शन में एक चित्र ऐसा होगा जो ये चौथा नंबर का दिख रहा है हमें, जो हमारा आंसर है। यहाँ पर एक चित्र ऐसा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी को हमें क्या करना है? सेलेक्ट करना है, ठीक। तो ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ये होती है सादृश्यता। 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं
किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। यह जो प्रश्न हमने अभी देखा इसमें था आकार में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? आकार में परिवर्तन। हमने देखा त्रिभुज जो छोटा था, त्रिभुज जो बड़ा था वो क्या हो गया? छोटा हो गया। वृत्त जो बड़ा था छोटा हो गया, छोटा था बड़ा हो गया। इस प्रकार का हो रहा था, माने उनके आकार में परिवर्तन हो रहे थे। ठीक है, तो हमने देखा अभी आकार में परिवर्तन। अब देखेंगे स्थान में परिवर्तन। अगर स्थान में परिवर्तन होता है तो किस प्रकार का प्रश्न हमारे सामने आएगा। ठीक है, यहां पर देखेंगे यह है हमारा प्रश्न जिसमें हमें करना है स्थान में परिवर्तन। हमने इससे पहले देखा आकार में परिवर्तन, अब हम देखेंगे स्थान में परिवर्तन। तो स्थान में अगर परिवर्तन करते हैं तो किस प्रकार का प्रश्न आएगा, ये जो हमारे सामने है। ठीक, इसमें हमें क्या करना है, इन दोनों का जिस प्रकार से स्थान परिवर्तन हुआ है वैसा ही स्थान परिवर्तन इन दोनों में होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है सबसे पहले ये देख लेते हैं। वृत्त सबसे बड़ा है, उसके अंदर कौन है? चतुर्भुज। उसके अंदर कौन है? त्रिभुज। तो इसमें क्या किया गया है, इससे बनाइए। त्रिभुज सबसे बाहर में हो गया, उसके अंदर में चतुर्भुज और उसके अंदर में वृत्त। माने जो सबसे बाहर था वो सबसे अंदर चला गया और जो सबसे अंदर था वह सबसे बाहर आ गया। तो हमें भी यही नियम इसमें भी लगाना है। इसमें जिस प्रकार की सादृश्यता है, जिस प्रकार का नियम लगा हुआ है वैसा ही नियम हमें इसमें भी लगाना है। तो जो सबसे बाहर है वो सबसे अंदर चला जाएगा और जो अंदर है वह बाहर आ जाएगा। तो सबसे अंदर कौन सा है? सबसे पहले चतुर्भुज अंदर है, तो हमारे पास बाहर निकल जाएगा, चतुर्भुज बाहर हो जाएगा। इस प्रकार का चतुर्भुज, इसमें दो चतुर्भुज दिया गया है, तो इस प्रकार का चतुर्भुज अंदर है तो यह बाहर निकल आएगा। ठीक है, बाहर निकल जाएगा। और जो बीच वाला वृत्त, इसमें देखेंगे जो बीच वाला है वो वही का वही है। ठीक है, वही का वही है, तो उसको वही का वही रख देंगे। वृत्त सेकंड नंबर में आता है। उसके बाद जो बाहर का है, बाहर में कौन है? एक चतुर्भुज और है, उस चतुर्भुज को हम अंदर कर देंगे। बन जाएगा इस प्रकार का। तो ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। बन जाएगा। ठीक, इसमें भी ऑप्शन होगा, 4 उत्तर आकृतियां दी जाएंगी, चारों उत्तर आकृतियों में से एक उत्तर आकृति छांटना है जो सही होगा। ठीक, हमने देखा आकार में परिवर्तन और स्थान में परिवर्तन। अब हम देखेंगे संख्या क्रम में परिवर्तन। संख्या जो गिनती होती है 1 2 3 4, इसमें परिवर्तन अगर होता है तो किस प्रकार का प्रश्न हमारे सामने आएगा। संख्या क्रम में परिवर्तन। ठीक है, इसका आप प्रश्न देख लेते हैं। जैसे एक प्रश्न है हमारे पास, ये इसमें एक त्रिभुज है, इसमें एक चतुर्भुज है। इधर वाले में एक चतुर्भुज है, तो इसका जो अगला होगा, जो हमारा उत्तर होगा वो क्या होगा? किसी को आइडिया? इसमें किस प्रकार का संबंध है, सबसे पहले इसको देखेंगे। इसमें जो संबंध होगा वही संबंध इसमें भी होगा। संख्या क्रम, संख्या क्रम, संख्या क्रम में परिवर्तन। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, ये त्रिभुज है,
इसमें गिनना पड़ेगा, संख्या क्रम है ना तो गिनना पड़ेगा इसमें। तो इसमें गिने कितनी रेखाएं हैं या फिर कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं। तो 3 भुजाओं से ये कितनी भुजाओं में बदल गया? 4 भुजाएं हो गया। माने एक भुजा इसमें क्या किया गया है? प्लस किया गया है। एक भुजा क्या किया गया है? प्लस किया गया है, इसमें जोड़ा गया है। तो इसमें भी वही नियम लागू होगा, वही नियम तो लागू होगा ना। अब ऐसा थोड़ी है इसमें माइनस कर देंगे, इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो इसमें कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं। तो 4 भुजाओं से बदल के क्या हो जाएगा? 5 भुजाएं हो जाएंगी, बन जाएगा। अगर उत्तर आकृतियों में 5 भुजाएं दी होंगी तो 5 भुजाओं में से एक वही उत्तर होगा। ठीक, तो लगभग इस प्रकार का हमारा ये जो उत्तर आकृति बन जाएगा। 5 भुजाएं हैं, उसमें दिख रही है 5 भुजाएं। बढ़िया। अगला देखते हैं डिजाइनों के घूमने की स्थिति। इसमें क्या होगा? जो हमने पढ़ा था घड़ी की सीधी दिशा और घड़ी की उल्टी दिशा। हमने पढ़ा था घड़ी की सीधी दिशा और घड़ी की उल्टी दिशा, ठीक है। और इसमें साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा कि वह कितना अंश घूम रहा है। इस पे ध्यान देंगे। हमारे पास एक प्रश्न है, इस प्रकार का एक प्रश्न है। तो इसमें देखेंगे किस प्रकार घड़ी की सीधी दिशा में घुमा हुआ है या फिर घड़ी की उल्टी दिशा में, और साथ ही साथ ये भी देखना है कि कितना अंश घुमा हुआ। दोनों चीजें देखना पड़ेगी, एक तो घूमना, दूसरा है कितना अंश। चलो देखते हैं यहां पर क्या लिखा है? ए। क्या लिखा है? ए को क्या किया गया है? उल्टा किया गया है, ठीक है ना। उल्टा किया गया है ए को। तो समझो यहां पर जो हम बंटवारा करते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, हमें हमेशा कितना भाग करना है? 8 भाग करना है। हमेशा ध्यान देना, 8 भाग करना है। 4 भाग किसी को नहीं करना, हमेशा 8 भाग में ही चलेंगे। तो 8 भाग करते हैं। तो अभी जो ए का स्थिति है वो किधर है? एफ की ओर है। किधर है? एफ की ओर है। अब एफ से इसमें जाने में किधर चला गया? सी। इसमें चला गया सी। ये भी है ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो इसमें भी है एबीसीडी, इसमें भी एबीसीडी, इसमें भी एबीसीडी। एच तक हमको जाना है, एच तक 8 भाग करना है, ठीक है। अब इसमें किसमें चला गया? देखो सी में चला गया। सी में चला गया। तो अगर हम सीधा घुमाएं तो कितना अंश घूम रहा है? यहां से यहां, एफ से जी किसके नजदीक लग रहा है? उल्टा घुमाएंगे तो नजदीक पड़ेगा। हाँ, तो यहां से कितना अंश? 45 अंश, ठीक है। और यहां से सीधा कितना? यहां से 45 और फिर यहां से 45,
45 45 90 और ये 45, कितना होगा 135। 135 कितना घूम रहा है 135 घूम रहा है, 135 अंश। ठीक है, और कौन सी दिशा में घूम रहा है, सीधी दिशा में, उल्टी दिशा में घुमाए हो, उल्टी, उल्टा घुमा रहे हो ना ऐसे घड़ी को, उसको देखो ना। अगर हम इस एक को पकड़कर ऐसा घुमाएं तब यहाँ पर आ जाएगा। तो हमने कहां से घुमाया, F से E, E से D, D से C में घुमाया। तो F से E में जाने के लिए कितना अंश घुमा, 45 अंश। E से D में जाने के लिए कितना अंश घुमा, 45 अंश। फिर D से C में जाने के लिए कितना अंश घुमा, 45 अंश। ठीक, इतना घुमाने के बाद हमारे सामने ये आ गई, 135 अंश घुमाना है उल्टी दिशा में, 135 अंश उल्टी दिशा में घुमाना है। ठीक है, तो यह नियम इस पर भी लागू होगा। इस ए को हमें उल्टी दिशा में घुमाना है ऐसा। ठीक है, ए बी सी डी से नहीं चलना है, हमको चलना है इधर ए से एच में। इसमें ए से एच, जी, एफ, ई, डी, सी, बी, ए, इस प्रकार का। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, ये है इसमें ए में है बी सी डी ए एफ जी एच। ठीक, इसमें भी कर लेते हैं, ए बी सी डी ए एफ जी एच। सभी डिब्बों में होता है, 8 भाग करना है। ठीक है, अब ये है ए में, इसको घुमाना है उल्टा, ए से जाएगा कितना, एच में जाएगा, तो कितना अंश हो जाएगा 45। कितना 45 था इसमें, 3 45, 1 2 3 45 घुमाए है ना। तो इसमें भी 1 45 घुमा लिए, दूसरा 45 घुमाए तो कहाँ गया, जी में, तीसरा 45 घुमाएंगे तो कहाँ जाएगा, एफ में। किसमें जाएगा, एफ में जाएगा। बस हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, एफ। तो एफ तरफ एक बनाना है। ठीक है, ये समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है। हमें हमेशा 8 भाग करना है। 8 भाग करने के बाद एक तो घड़ी की सीधी दिशा में घुमा कर देखना है या फिर उल्टी दिशा में घुमा कर देखना है। ठीक, अगर घड़ी की सीधी दिशा में घूम रहा है, जिसके नजदीक में है उस दिशा में घुमा देते हैं तो हमारा प्रश्न जो है जल्दी हल हो जाएगा। ठीक, और उसमें साथ ही साथ देखना है कितना अंश घूम रहा है, और हमें सबसे ज्यादा आसान तरीका अपनाना है। जो आसान रहेगा उसी तरीके में हम हल करेंगे और हमारा उत्तर निकालेंगे। उत्तर निकल गया। एग्जाम में आसानी क्या होगी, उसमें हमें उत्तर बनाने की आवश्यकता नहीं है, उत्तर दिया रहेगा इधर इस प्रकार का। हमें सिर्फ छांटना है। कोई हड़बड़ी नहीं होना चाहिए, पर्याप्त समय होता है। ये जो होता है मानसिक योग्यता, ये 50 नंबर का आएगा बेटा, 50 नंबर का आएगा, तो 50 नंबर में कम से कम 50 नंबर तो टेकल करना ही है अपने को। ठीक है, 50 नंबर लेना ही है। साथ ही साथ हिंदी में आता है, हिंदी में 25 नंबर का आएगा, फिर उसमें गणित में आएगा फिर 25 नंबर का। तो इसका 50 नंबर इसका ले लेते हैं अपन, हिंदी का 25 ले लेते हैं। कितना आ रहा है, 75 ऐसे आ रहा है। गणित में तैयारी करेंगे, गणित में तगड़ी तैयारी करना पड़ेगा। अगर गणित का तैयारी सही होता है तो हमें उसमें से नंबर मिल जाएंगे और सिलेक्शन जरूर होगा। सादृश्यता में कितने प्रकार का अभी हमने पढ़ा, कितने प्रकार का सीखा हमने। सबसे पहले तो आकार के आधार पर, आकार में अगर परिवर्तन होता है किस प्रकार से हमने देखा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, संख्या क्रम में परिवर्तन। ठीक, संख्या क्रम में परिवर्तन देख लिया हमने, दूसरा हो गया। तीसरा क्या देखा जी, स्थान में परिवर्तन, स्थान में परिवर्तन देखा। फिर यहाँ पर लास्ट था क्या है, डिजाइनों के घूमने की स्थिति, डिजाइनों के घूमने की स्थिति। जिस प्रकार की घूमने की स्थिति है और साथ में कितना घूम रहा है, इसको देखना बहुत जरूरी है।
इस पर ध्यान लगाएंगे सब। ये नोट हो गया। कौन कौन जाना चाहता है नवोदय में? अरे वाह, सब कोई हो जाएगा ना तैयारी? ठीक है, हो जाएगा, कॉन्फिडेंस है ना? चलो बढ़िया।